So let's start with the next topic named as maximum height. ये जो मैं आज जो करवा रहा हूँ लेक्चर में, ये शायद आपके स्कूल में स्किप कर देंगे, वो लोग शायद आपको पढ़ाएंगे भी नहीं अच्छे से, मतलब अच्छे से इन द सेंस कि वो लोग बोलेंगे कि सर इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो तुम ऐसे ही याद रख लो। बट अपन एक एक टॉपिक को डिटेल में देख रहे हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी याद हुआ, पोटेंशियल एनर्जी कितना, मैं इधर लिख देता हूँ, कितना आ गया, माइनस जी एम एम अपॉन आर। अब एक चीज याद रखना, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में ही नेगेटिव आता है और पोटेंशियल एनर्जी में ही नीचे r⁻1 आता है, और सब में r स्क्वायर था, जी ग्रेविटेशनल फोर्स में भी r स्क्वायर, ग्रेविटी में भी r स्क्वायर। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी ऐसी है जिसमें आता है ऊपर r⁻1, जिसमें आता है r⁻1। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम हाइट। ये ऐसा कोई टॉपिक टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, बट बता रहा हूं मैं आपको, वो ऐसे ही उन लोगों ने छुपा के दिया हुआ टॉपिक आपको। ओके, लेट्स सी। अब मैक्सिमम हाइट मतलब हमने फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया और इस ऑब्जेक्ट को मैंने इसे ऊपर फेंका। सो मैंने बोला कि कितना ये मैक्सिमम हाइट कवर करेगा वो मुझे बताओ। तो मैंने इसको ऊपर फेंका तो इतना ही गया। अब मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा और ऊपर फेंकता हूं और अब मेरा ऊपर रूफ है तो ऊपर नहीं जा रहा है, बट ऊपर जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो हर पॉइंट पे अगर मैंने बोला कि ये इसका ये हाइट कितना कवर करेगा, सो वो हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, मैंने इसको कोई ऐसा फ्यूल डाला क्या अंदर या इग्नाइट किया क्या, ऐसा रॉकेट जैसा वो एग्जॉस्ट निकला क्या, उसमें से गैसेस निकली क्या बाहर बर्न होके कि उसको एनर्जी मिला? नहीं ना, मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दिया, वो ऊपर जाते गया और एक पॉइंट पे रुक गया, वापस नीचे आ गया। अब मुझे बताइए ऊपर जाते थे, ये नीचे क्यों आया, उसका स्पीड रिड्यूस क्यों हुआ? बिकॉज आई कैन से ग्रेविटी वॉज नेगेटिव। अरे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है हेंस नेगेटिव, हेंस अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब ग्रेविटी नीचे है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज नेगेटिव, है ना। ऊपर जाएगा तो हमने पहले बोला था ना, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मतलब ग्रेविटी नेगेटिव लेने का, अगर ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है मतलब ग्रेविटी पॉजिटिव लेने का। तो मैं बोलूं ये नेगेटिव है तो इसके लिए धीरे 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 स्लो हो जाएगा और एक पॉइंट पे आके जीरो और फिर नीचे। मैंने क्या अप्लाई किया, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दिया ना, ऐसे ऊपर फेंका सिर्फ, और वो खुद से ही ऊपर जाते थे, स्लो के नीचे आ गया। हेंस I can say the maximum height will depend upon my only initial velocity। मतलब मैं कितनी इनिशियल वेलोसिटी दूंगा उस पे मेरा मैक्सिमम हाइट आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर मैंने मैक्सिमम यानी इनिशियल वेलोसिटी और ऊपर दी तो और ऊपर जाएगा, और ऊपर देगा और ऊपर जाएगा। इजी, ओके। सो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि हम यहां पे कैसा लग रहा है। मैं बोलूं यहां पे मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है। अब हम देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी कैसे। अब इनिशियल वेलोसिटी जो मैं दे रहा हूं और ऊपर ऑब्जेक्ट पहुंच चुका है मतलब फाइनल वेलोसिटी है। अब मुझे बताओ ये ऊपर पहुंचने के बाद इसकी वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट इज फॉलिंग डाउन, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? आई कैन ऊपर जाके एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए जीरो होगा, हेंस हमने वो वाली हाइट पकड़ ली, वो वाली वेलोसिटी हमने पकड़ ली। तो हमने बोला यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, दैट इज माय जीरो, और इसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे बिकॉज इनिशियल तो मैंने दी है। सो इनिशियल वेलोसिटी इज टर्म्ड एज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज टर्म्ड एज v। अब मैं बोलूं इसमें u जीरो है कि v जीरो है? v जीरो है। ओके, सो मैं इधर लिख दूं ऐसे ही सिर्फ कि मेरा u तो मुझे फाइंड करना है, v जीरो है। एक्सेलरेशन कौन सा लग रहा है? एक्सेलरेशन, आई कैन से एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, हेंस एक्सेलरेशन इज नेगेटिव g, हेंस a विल बी माइनस g। और मुझे हाइट निकालना है ना, तो हाइट के लिए मैंने बोला अपन डिस्प्लेसमेंट लेंगे तो s लिखेंगे, s इज इक्वल टू h, h इज इक्वल टू h। इसका मतलब मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, जस्ट इमेजिन दिस, ऑब्जेक्ट लिया, ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ये यहां तक पहुंचा है, इसका u तो मैंने दिया है ना, u तो मैंने दिया है, v कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन किधर है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड, हेंस इट इज कंसीडर्ड एज माइनस g। यहां से यहां तक कितना हाइट रहेगा? आई कैन से इट इज माय डिस्प्लेसमेंट, दैट इज इक्वल टू h। समझा ये डायग्राम फॉर्मेट में? ओके, सो मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन लिखूंगा। अगर मुझे याद है तो यहां पे मेरे को 3 इक्वेशन दिख रहे। कौन से इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना तो 2 कंडीशन कंपलसरी है, ऑब्जेक्ट शुड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड सेकंड इज
ऑब्जेक्ट हैव एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब कोई भी एक्सेलरेशन हो वो कांस्टेंट होना चाहिए। अब मैं बोलूँ यहाँ पे क्या लग रहा है, माइनस जी कांस्टेंट है ना, चेंज हो रहा है क्या माइनस जी, माइनस 9.80 लगेगा ना, वो कांस्टेंट रहेगा, हेंस ये सेम रहेगा, हेंस हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। ओके, अब इक्वेशन ऑफ मोशन में मुझे बताओ मेरे पास मैं कौन सा लगाऊं, फर्स्ट लगाओ, बट उसमें मैं बोलूं उसमें एस नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में एस नहीं है, मतलब एस नहीं लगेगा, मतलब काम नहीं आया। सेकंड वाला देखा तो सेकंड वाले में v एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम है, मुझे टाइम का जरूरत है क्या, टाइम आया ना इसमें, अब टाइम का जरूरत मेरे को नहीं है, मुझे कौन सा दिखा, तीसरा वाला क्या लिखा है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब मैं बोलूं मेरे, अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि v भी है, जीरो है ना, u तो मैं देने वाला था, 2 तो कांस्टेंट है, a के जगह पे माइनस जी और s के जगह पे h, सॉल्व हो जाएगा। लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन दिस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बोलता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, पहले हमेशा फॉर्मूला लिखने का फिर सब्स्टिट्यूट करने का। देयरफॉर v कितना हो गया, जीरो स्क्वायर, u तो हम देने वाले हैं, प्लस 2 इंटू ए कितना हो जाएगा माइनस जी, और x कितना हो जाएगा h, है ना। अब हम इसको नॉर्मल सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो इट विल बी 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये माइनस है, ये इधर जाएगा, माइनस वाला टर्म इधर चला गया ना, इट विल बी 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर, और मुझे क्या निकालना है, h निकालने का ना, तो इट विल बी यू स्क्वायर अपॉन 2g। अब मैं बोलूं यहां पे 2 कांस्टेंट, ग्रेविटी भी कांस्टेंट 9.8, तो ये डिपेंड किस पे करेगा, ये मेरा हाइट है ना, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिपेंड ओनली एंड ओनली अपॉन इनिशियल वेलोसिटी। इसके लिए अगर मैं इनिशियल वेलोसिटी बढ़ाता हूं तो हाइट भी बढ़ते रहेगा, और मुझे कोई कंपोनेंट नहीं देखना, ऊपर जाके वेलोसिटी वैसी जीरो होने वाली है, ग्रेविटी वैसी नेगेटिव लगेगा, ग्रेविटी अपना काम करेगा, मैंने अपना काम किया, इजी इजी, इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। इसके ऊपर हमारे पास एक ही न्यूमेरिकल है, वो हम देख लेंगे जब न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तभी। तो समझ में आ रहा मैक्सिमम हाइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिगिंस फ्रॉम हियर। अब वो लोग क्या बोलते हैं कि ना, अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, ऊपर गया और ऊपर फेंका और ऊपर गया और ऊपर फेंका और ऊपर गया, अब मुझे ये बताओ ये ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पे ये पहुंचने के बाद रिटर्न नहीं आएगा। आई कैन से वो इंफिनिटी वाला पॉइंट जो हमने पहले देखा था, आई कैन से वो इंफिनिटी वाला पॉइंट जहां पे ये पहुंचने के बाद वापस रिटर्न नहीं आएगा। इजी। सो मुझे क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को इतना वेलोसिटी देना है सो दैट इट विल एस्केप, किधर से, अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, मतलब अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स को वो एस्केप कर देगा और वो नीचे कभी नहीं आएगा, समझा। सो लेट्स अज्यूम कि ना मेरा एक फ्रेंड का बिल्डिंग है 4 माले का, एंड दे आर प्लेइंग क्रिकेट ओवर द टेरेस, मतलब जो नॉर्मली करते हैं लोग। अब मैंने क्या किया, वहां से मैंने देखा कि बॉल नीचे गिर गया, तो मैं नीचे था, तो मैं दोस्त से बोला भाई 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 मेरे को बॉल फेंक के दे, तो हमने बॉल लिया और बॉल को ना ऊपर थ्रो किया। आई हैव द कैपेसिटी टू थ्रो द बॉल अप टू 12 फ्लोर, बट मैं इतनी एनर्जी दूंगा क्या, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो मैं क्या को एनर्जी दूं, मुझे कितना देने का है, सिर्फ 4th फ्लोर का। अब मैंने 4th फ्लोर से थोड़ा भी कम किया तो वापस रिटर्न नीचे आ जाएगा, बट हाँ एग्जैक्ट 4th फ्लोर तक पहुंचा तो पता कैच पकड़ लेगा ऐसे, मतलब बॉल ऐसे आ रहा है उसने ऐसे पकड़ लिया, या फिर एकदम आके एकदम जीरो भी हुआ तो भी चलेगा ना, पकड़ लिया, बट ये इधर से इस रेंज में तो आना चाहिए। इसको तुम इतनी वेलोसिटी दो सो दैट इट विल जस्ट रीच टू द बाउंड्री, बाउंड्री मतलब वो उस लाइन पे पहुंच जाएगा और वो बॉल पकड़ लेगा। वैसे ही अगर वो स्पेस के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर चला गया तो वापस अर्थ पे नहीं आएगा। हेंस हमें इतनी ही वेलोसिटी देनी है कि इट विल जस्ट रीच द पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस इज एक्चुअली नॉट जीरो, ग्रेविटी कभी जीरो नहीं होती, बट हाँ उस पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा, हेंस इट विल रीच टू दिस पॉइंट। इजी, ओके, समझ में आ रहा है। मतलब ऐसे बोलूं द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, अब इनिशियल वेलोसिटी ना क्योंकि अर्थ सरफेस पे मैं दे रहा हूं, तुम बोलोगे सर रॉकेट भी तो पहुंच जाता है, रॉकेट कंटिन्यूअसली इग्नाइट करते रहता है और उसको कंटिन्यूअसली फोर्स देते हैं, बट हमने क्या बोला, मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंकेगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकल जाएगा,
बाहर निकल जाएगा मतलब वो किधर बाहर, ऐसा यूनिवर्स से बाहर चला जाएगा ऐसा नहीं होता, वो किसी और की ग्रेविटी के अंदर पहुंच जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अज्यूम करो दो मैग्नेट है, इतने दूर रखे तो भी मैग्नेटिक फोर्स तो रहेगा, हाँ पुल नहीं कर पाएंगे बट मैग्नेटिक फोर्स रहेगा ना, लाइंस ऑफ फोर्स तो रहेंगी बट इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी कि वो दोनों को पुल कर पाए। बट अगर मैंने इतना इतना रेंज में ला दिया तो वो चिपक जाएगा। इसका मतलब उनका भी एक रेंज होता है, उनका भी एक एरिया होता है। इन सिमिलर मैनर अर्थ की ग्रेविटी का भी एक पर्टिकुलर रेंज होता है। अगर वो पार्टिकल अगर रेंज के अंदर है तो इट विल पुल टुवर्ड द अर्थ, और अगर नहीं है तो वो एस्केप कर जाएगा। हेंस हमें क्या करना है, हमें इतनी ही मिनिमम एनर्जी देनी है सो दैट इट विल एस्केप द अर्थ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस एंड इट विल नेवर फॉल बैक अगेन ऑन द अर्थ सरफेस। क्या बोला, द मिनिमम एनर्जी दैट मस्ट बी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट या टू अ सैटेलाइट so that it will escape the earth's gravitational influence and never fall back. okay टेक्स्ट बुक में कुछ अलग टाइप से लिखा हुआ है, नोट्स में भी अलग सेट में कुछ थोड़े बहुत वर्डिंग चेंज है, बट द वर्डिंग मीनिंग इज सेम। जो मैं बोल रहा हूं, जो वहां पे लिखा है, जो यहाँ पे लिखा है नोट्स में, सब सेम ही है। सो विच एवर यू लाइक यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन मेमोराइज दैट पार्ट। ओके, क्या बोला, द मिनिमम एनर्जी that must be applied to a object so that it will escape the earth's gravitational influence and never fall back. इजी है। That's all for today. हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका एस्केप वेलोसिटी का डेरिवेशन देखेंगे और हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे कि कैसे आता है एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मैंने आपको सिर्फ एस्केप वेलोसिटी समझा दी है, क्यों होती है एस्केप वेलोसिटी। जैसे हमारे पास मैक्सिमम हाइट है, उससे भी ऊपर जाएगा ऑब्जेक्ट तो वो एस्केप कर जाएगा। इजी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग, गिव योर बेस्ट एंड एक छोटा सा लाइक